चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 4 की जो मेधावी परीक्षा का सैंपल पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 19 मीटर और 9 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है। तो जब हम इसको मीटर में लिखेंगे तो हम 19 के बाद यानी 19 के बाद पॉइंट लगाएंगे और सेंटीमीटर और मीटर में जो अंतर होता है वो हम 100 से गुणा करके निकालते हैं। तो इसको 2 पॉइंट तक लिखेंगे तो आंसर इसका आएगा 19.09 मीटर। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2023 के अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 30 या 30 से कम दिनों वाले महीनों की संख्या क्या होगी। आपको पता है हमारे जो साल के 12 महीने होते हैं और 12 में से 7 महीने ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें 31 दिन होते हैं, जैसे कि जनवरी, फिर उसके बाद मार्च, फिर उसके बाद मई, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर अक्टूबर और फिर दिसंबर। तो ठीक है, ये 7 महीने होते हैं तो 12 में से 7 चले गए, कितने रह गए 5। तो हमारे 5 महीने ऐसे होंगे जिसमें 30 या 30 से कम दिनों वाले महीने आएंगे। अगला सवाल है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालना है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अगर हम 6 अंकों की संख्या बनाएंगे तो हम 1 लगाकर 5 शून्य लगाएंगे। तो ये हमारी कौन सी संख्या बन गई? ये बन गई 1 लाख। और इसमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बच्चों जब हम बड़ी संख्या बनाते हैं तो हम 0 से लेकर 9 तक की सबसे बड़े अंक को लिखते हैं और वो आता है 9। तो हम यहाँ लिखेंगे 9,999। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर देंगे, 10 है, 10 में से 1 चला गया 9 और ये हो गया, इसको काट के 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। तो हमारी संख्या आ गई 9,0,0,0,1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आएगा ये। अगला है प्रश्न नंबर 4, कौन सी आकृति 1/5 भाग को छायांकित करती है? आता है ये, देखिए इसमें से 10 में से 2 भाग छायांकित है ना। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 यानी 1/5 भाग आ सकता है। तो वो सीधे ना पहुंचकर 2 भागों में डिवाइड करके भी ऐसे पूछ सकते हैं। अगला सवाल है, मोहन जो है जो कि 650 रुपये कमाता है और प्रतिदिन अपने भाई की गुल्लक में 175 रुपये डालता है, तो गुल्लक में कितने दिनों में 2,975 रुपये जमा हो जाएंगे? तो बेटा हमने ये देखना है कि उसके टोटल पैसे इतने हैं और एक दिन के उसके इतने हैं, ज़्यादा के दे रखे हैं, एक दिन के दे रखे हैं। तो हमने निकालने हैं वो कितनी बार डालेगा यानी कितने दिन में जमा होंगे। तो हम क्या करेंगे, 2,975 को हम 175 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 दिन। एक आयताकार फर्श का परिमाप जो है वो 62 मीटर है। यदि फर्श की चौड़ाई दे रखी है जो कि 14 मीटर है तो फर्श की लंबाई क्या होगी? तो पहले हम इस सवाल को समझते हैं। ये आपका फर्श है, ठीक है, और इसके चारों ओर की दूरी दे रखी है। तो चारों ओर की दूरी कितनी है हमारी? वो है 62। ठीक है, और उसके बाद इसकी चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई जो है वो 14 है यानी 2 बार 14 आएगा जब हम परिमाप निकालते हैं, क्योंकि चारों ओर की दूरी है तो 2 बार लंबाई जमा होती है। ये देखो, ये 2 बार लंबाई होती है और 2 बार चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ जमा होती है। ठीक है, अब हमारी जो है 2 बार लंबाई हमने निकालनी है, चौड़ाई हमें दे रखी है, ये कितनी है 14, और 14 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ गया 28। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ दे रखा है 62 और यहाँ दे रखा है 2 लंबाई प्लस हमारा आता है 28। अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं रखेंगे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे। जब जमा का निशान विपरीत दिशा में जाता है तो माइनस का निशान हो जाता है। तो 62 में से हम 28 को माइनस करेंगे और ये आ गया हमारा 34। ठीक है, और यहाँ आ गया 2 लंबाई यानी 2 लंबाइयों का जो योग है वो 34 है। तो एक लंबाई कितनी हो जाएगी? 34 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 17। तो हमारा आंसर आ गया 17 मीटर। सवाल नंबर 7, इसमें त्रिभुज के बारे में बताना, कौन सा कथन गलत है? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ये सही है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, ये भी सही है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ये भी सही है। और क्या त्रिभुज के 3 विकर्ण होते हैं? अब विकर्ण आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, जब मैं एक रेक्टेंगल बनाती हूँ तो विकर्ण किसे कहते हैं? जो उसकी नॉन कंसेक्यूटिव साइड है, ठीक है, उनके जो वर्टिसिक्स है उनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, जैसे इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये लाइन बन गई। अब यहाँ से गई, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया तो ये डायगोनल बन गया यानी कि विकर्ण। यानी रेक्टेंगल में, स्क्वायर में डायगोनल्स होते हैं, बट अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल में डायगोनल कैसे बनेगा बताओ? 2 इसकी साइड्स हमें छोड़नी है और तीसरी हमें लेनी है, तीसरी को 2 साइड्स की अलग भुजाओं से जोड़ना है, तो इसमें विकर्ण नहीं बनेगा। तो इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है त्रिभुज के 3 विकर्ण होते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला है, इस चार्ट को देखिए और इस चार्ट पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे गर्म महीना निकालना है। देखो गर्मी का जो देखा जाता है वो देखा जाता है तापमान कितना ऊंचा है, कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा आता है जून के महीने में, जो कि 46 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो सबसे गर्म महीना कौन सा हो जाएगा? जून का। अब दूसरा है
दूसरा सबसे ठंडा महीना कौन सा है? तो सबसे पहले ठंडा ठंडा देखने के लिए हमें ये देखना है तापमान किस में कम है। तो सबसे कम तापमान जो है वो आ रहा है जनवरी में। बट इन्होंने क्या पूछा है, दूसरे सबसे ठंडे महीने का नाम कौन सा है। तो जनवरी सबसे ठंडा हो गया, और इससे आसपास का तापमान किसका आता है, फरवरी का। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फरवरी। ये आपने बहुत ध्यान से देखना है कौन सा महीना पूछा है। अगला है सबसे ठंडे और सबसे गर्म महीने के तापमान में अंतर बताना। अब सबसे गर्म जो है वो 46 है और सबसे ठंडा है 12। तो हम जब इसको घटाते हैं तो हमारा आंसर आता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है निम्नलिखित शब्द समूह किस आधार पर समान है। मार्च, मई, अगस्त, सितंबर, ये सारे ही हमारे मास हैं। अगला है उस शब्द का चयन कीजिए जिसमें अंतिम शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जैसा पहला दूसरे से। जैसे मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में, और कुत्ता रहता है, कुत्ता घर में। अगली संख्या निकालनी है 3, 7, 11, 15, 19। अब हमने क्या करना है, 3 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 4 का। 7 और 11 में डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो यहाँ 4 4 का अंतर आ रहा है और हर एक में 4 का अंतर है। तो 19 में 4 जमा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23। अगला है दी गई श्रृंखला में आगे स्थान पर क्या आएगा, 1, 4, 9, 16, 25। अब देखो 1 है, 1 के बाद 2 का स्क्वायर है यानी 2 गुणा 2 है जिसका आंसर आता है 4। अगले में 3 का स्क्वायर है जो कि 9 है। अगला 4 का स्क्वायर है जो कि 16 है। उससे अगला 5 का स्क्वायर है और अगला आएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36, यानी कि ऑप्शन सी 36 हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से भिन्न शब्द का चयन करना है। पेन, मार्कर, पेंसिल, किताब, इन सब से लिखा जाता है, किताब पर लिखा जाता है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। भिन्न शब्द का चयन करना है जो सबसे अलग है। इसमें साइकिल, बाइक, स्कूटर, ये 2 पहिए वाले वाहन है और ये 4 पहिए वाला वाहन है। तो हमारा आंसर आ जाएगा कार। अगला है सही विकल्प से हमने आकृति को भरना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ आकृति थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा आपका रफ एस्टिमेट हो जाएगा। देखो ये बनेगी ना आकृति, और ये आकृति कहाँ बन रही है, ऑप्शन सी। अगला है इसके स्थान पर आने वाले सही शब्द का चयन करें। भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, तो बांग्लादेश में क्या चलता है, बांग्लादेश में चलता है टका। नेक्स्ट है आपने यहाँ पर इस आकृति को पूरा करना है। अब आप ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे पूरा, यहाँ और यहाँ, ठीक है। यहाँ पे 2 बिंदु आ रहे हैं तो ये आकृति हमारी इससे मैच करती है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या गिननी है। इसमें वर्ग कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 और एक बड़ा वर्ग, ये हो गया आपके 5। अब हमारा हिंदी का सेक्शन आ गया। इसमें एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं पढ़ रही हूँ। समस्त जीव पेड़ पौधों पर निर्भर है। विविध प्रकार के फल, फूल, अनाज, दालें, सब्जियां आदि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। कुछ पौधों से हमें वस्त्र बनाने के लिए रेशा मिलता है। इस प्रकार घर बनाने के लिए इमारती लकड़ी और भोजन बनाने के लिए ईंधन के लिए भी लकड़ी भी हमें पेड़ों से मिलती है। इस प्रकार हम जीवित रहने के लिए भोजन, तन ढकने के लिए कपड़ा और घर बनाने के लिए लकड़ी सब पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि जो भोजन हमें पशुओं से प्राप्त होता है जैसे कि दूध, मांस आदि, उन पशुओं के जीवन का आधार भी वनस्पति है, यानी कि वो भी पेड़ पौधे ही खाते हैं। अतः हमें मान लेना चाहिए कि हम पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है। यह है हमारा गद्यांश और इस पर आधारित हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है समस्त जीव किस पर निर्भर है। समस्त जीव पेड़ पौधों पर निर्भर है, ऑप्शन से। थर्ड, कौन सी वस्तु हमें पेड़ों से प्राप्त नहीं होती। दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, कागज प्राप्त होता है, फल प्राप्त होते हैं, नमक प्राप्त नहीं होता। नमक समुद्र के पानी के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सी संज्ञा शब्द नहीं है। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम। पेड़ किसी का नाम है, जीव किसी का नाम है, रेशा किसी का नाम है, इमारती लकड़ी है इस्तेमाल। इमारती क्या है, ये विशेषण है। अगला, पेड़ पौधे ना हो। अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमारा जीवन भी असंभव हो जाएगा। कौन सा शब्द पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पर तरूप, पादप, और ये गलत लिखा हुआ है, इसे वृक्ष होना चाहिए था। ये भी पेड़ का पर्यायवाची है। वट जो है वो पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। वट का मतलब होता है बरगद का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड दिस स्टोरी केयरफुली एंड गिवन द आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वंस अ कनिंग जैकल एंटर्ड अ विलेज व्हेन द स्ट्रे डॉग्स सॉ हिम। ठीक है, when the stray dogs saw him they chased him and he ran frightened and jumped into the tub of blue dye. When he came out his color was all blue. Every animal was amazed to see a blue jackal. He declared himself the king sent by the god. All the animals big or small believed him and bowed him before him. The blue jackal was happy and proud to be the king of the jungle. Once the blue jackal heard other jackals of the jungle howling at the full moon sky. The blue jackal forgot he was a king and started howling too. Hoo-ha! He joined others. The animals ran out to see he is not the king but an ordinary jackal. They all shouted and attacked him. He begged for his life. The animals forgave him and only after beating him good, the jackal ran away and left the jungle. Now come up to the question number 26. Why did the jackal jump into the tub of blue eye? To escape from the stray dog. Number 1. Number 27. According to the jackal, who has sent him? God. 28. The jackal was howling at full moon sky. Number 29. The animal forgave the blue jackal after beating him. Number 2.
नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्राइबिंग वर्ड? फुल भी है, बिग भी है, स्मॉल भी है, बट किंग इज नॉट अ डिस्क्राइबिंग वर्ड बिकॉज किंग इज अ नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ये स्थान है 7वां। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? भारत में राज्य हैं 28, क्योंकि अब एक जो जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी बन गया है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक कलर है? ये है पीला, लाल, पीला और नीला, ये हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर है? ये है सतलुज नदी पर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये है हॉकी। नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं? ये खेलते हैं भाला फेंक। क्वेश्चन नंबर 37, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद। भारत के लौह पुरुष किसे जाना जाता है? इसे जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्रता दिवस पर किसके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है? यानी 15 अगस्त पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? ये फहराता है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्न में से कौन अंडे नहीं देता? मगरमच्छ, बत्तख या कछुआ या चमगादड़? मगरमच्छ, कछुआ, बत्तख अंडे देते हैं। चमगादड़ जो है मैमल है, ये अंडे नहीं देता, ये बच्चे पैदा करता है। अगला है नंबर 42, खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है? खेजड़ी का पेड़ मरुस्थल में पाया जाता है। नंबर 43, इनमें से कौन पानी में घुलनशील नहीं है? क्या चीज़ पानी में नहीं घुलती? नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाती है, नींबू का रस घुल जाता है, बट तेल पानी में नहीं घुलता। नंबर 44, बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू का पर्व ये मनाया जाता है असम में। नंबर 45, सवाल है 500 रुपए के नोट पर किसकी आकृति होती है? 500 रुपए के नोट पर आकृति होती है लाल किले की। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, प्रायद्वीप भूमि का वह भाग है जो तीनों जल से घिरा हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन भारत के बारे में सत्य है? भारत एक द्वीपीय देश है। दक्षिण भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का तीसरा बड़ा देश है और इनमें से कोई नहीं। भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यह भारत की सबसे बड़ी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये नदी है गंगा। नेक्स्ट, पानी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये सही है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, ये भी सही है। वर्षा का जल पानी का सबसे शुद्धतम रूप है, ये भी सही है। यहाँ समुद्र का जल पीने योग्य होता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, गलत कथन का चुनाव कीजिए। लोकसभा और राज्यसभा संसद का ही भाग है, ये सही है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का मुखिया होता है, ये गलत है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये सही है। राष्ट्रपति का चुनाव सामान्य जनता द्वारा नहीं किया जाता, ये भी सही है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर ये है हमारा K2, काराकोरम 2। किसका सही मिलान नहीं है? हाथी कुंजर बिल्कुल सही है। वनराज सिंह कहते हैं वर्षा बरखा है और मेघ जो होता है वो जलद होता है, द आता है इसमें। जलद जो होता है वो कमल होता है, तो इसमें ये ऑप्शन गलत है। कौन सा वाक्य सही नहीं है? तुम्हारा नाम क्या है? ये सही है। मुझे कोई काम नहीं करना है, ये भी सही है। तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहिए, यहाँ आना चाहिए बोलना चाहिए। हे राम वह चोर था, ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है 3। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी का जन्म गुजरात के गांधीनगर में हुआ, ये कथन 1 है। कथन 2 है, उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, तो पहला कथन गलत है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला। कौन सा मुहावरा अपने सही अर्थ से नहीं जुड़ा है? आसमान के तारे तोड़ना, मुश्किल कार्य करना, 9-2-11 होना, गायब हो जाना, ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना और पसीना बहाना मतलब गर्मी में बैठना। पसीना बहाने का मतलब होता है मेहनत करना, तो इसमें ऑप्शन आएगा 2। नेक्स्ट है, हुदूद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी पूंछ लाल होती है, इसके सिर पर कलगी होती है, ये सही है। यह पेड़ पर घोंसला बनाती है, इसे हजामी चिड़िया भी कहते हैं। इसकी पूंछ काले रंग की होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी एलिस इन द वंडरलैंड? दैट इज लुइस कैरल। हु वाज द टीचर ऑफ हेलन किलर? मिसेस सोल्वियन। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑपोजिट ऑफ द होप। ऑपोजिट ऑफ होप इज डेस्पेयर। सेलेक्ट द पेयर विच इज इनकरेक्ट। डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट, लायर क्लाइंट्स, और इसमें आएगा किंग और क्वीन, क्योंकि ये तो चेंज द जेंडर है। नेक्स्ट है, पिनाचो वाज अ पपेट मेड अप ऑफ वुड, व्हेनेवर ही यूज्ड टू लाई हिज नोज वुड ग्रो, ये आएगा। और इसके साथ आपका पेपर होता है फिनिश।